So welcome to the topic standard costing from cost accounting. Standard costing defined as the preparation and use of standard cost, their comparison with actual cost, and the analysis of variance, that is difference, as to their causes and point of incidence. क्या लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में? व्हाट इज द डेफिनेशन सेज द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तब सबसे पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रिपेयर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या कॉस्ट होना चाहिए किसी प्रोडक्शन का, किसी एक्टिविटी का। देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट, फिर उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्चुअल कॉस्ट के साथ। एंड विल फाइंड आउट द वेरिएंस, डिफरेंस ढूंढेंगे। एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उस वेरिएंस का, डिफरेंस का एनालिसिस करेंगे कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, कॉजेस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पर आ रहा है। Thus, from the above definition, it is clear that standard costing system involves the following stages. हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या-क्या स्टेजेस है? प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेटअप करना होगा, ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द कॉस्ट, शुड बी, ought to be, कितना कॉस्ट होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट, फिर हमने स्टैंडर्ड सेटअप कर लिया, उसको कंपेयर करना है किसके साथ? एक्चुअल कॉस्ट के साथ। मतलब प्रोडक्शन होने के बाद, आफ्टर प्रोडक्शन वी हैव टू कंपेयर दैट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना होगा हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ। एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, फिर जो वेरिएंस डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस आता है तो उसका एनालिसिस करना है, ये समझने के लिए कि वो क्यों आ रहा है, व्हाट आर द कॉजेस, क्या कारण है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पर आ रहा है, व्हाई एंड वेयर दे अराइज, क्यों आ रहा है डिफरेंस और कहां पर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इन फ्यूचर वी कैन कंट्रोल दैट कॉस्ट, इंप्रूवमेंट कर सकते, कहां पर हमको इंप्रूवमेंट लाना होगा, कहां से लाना होगा, दैट वी कैन टेक द एक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिफाइंड, अभी इसके लिए देखो पहला स्टेप है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। Now what is standard cost? The predetermined cost, the cost which is decided in advance based on technical estimate for materials, labor and overheads. Technical estimate, see this is not just estimation, ये सिर्फ estimation नहीं है, this is not estimation only, this is a predetermined cost, जो cost जो हम लोग पहले से decide करेंगे based on किसके आधार पर? टेक्निकल एस्टिमेट। तो कुछ साइंटिफिक बेसिस होगा जिसके बेसिस पर हम लोग ये कॉस्ट को एडवांस में डिसाइड करेंगे कितना होना चाहिए, किस चीज का? मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड्स का, फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वर्किंग कंडीशंस। सो विद द गिवन सेट ऑफ वर्किंग कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एस्टिमेट, हमारे मटेरियल का क्या कॉस्ट होना चाहिए, लेबर का क्या कॉस्ट होना चाहिए, ओवरहेड्स का क्या कॉस्ट होना चाहिए, प्री डिटरमिन कॉस्ट, दैट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक बार ये सेटअप हो गया, उसके बाद उसको कंपेयर करना होगा एक्चुअल कॉस्ट के साथ, और जब डिफरेंस आएगा वी हैव टू एनालाइज दोस डिफरेंसेस कि क्यों आ रहा है और कहां पर आ रहा है, सो दैट वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट इन फ्यूचर। द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड्स। तो अकॉर्डिंगली हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएंस क्या क्या हो सकता है? वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है, मटेरियल में डिफरेंस हो सकता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर के खर्चे में डिफरेंस हो सकता है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। नाउ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस is subdivided into two parts, material price variance and material usage variance, or we can say total material cost variance is comprised of price variance and quantity variance. Labor cost variance is comprised of efficiency variance and rate variance. Overhead cost variance, as far as TYBCom is concerned, it is not in syllabus. As far as PYBCom is concerned, it is not in syllabus. But as far as TYBAF is concerned, they have to study overhead cost variance. They have to study overhead cost variance. Now material variances. पहला है material cost variance. Material cost variance is the difference between the standard cost of material specified for the output achieved and the actual cost of direct material use. So basically it's a difference between standard cost and actual cost. It's a difference between
स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, कितना कॉस्ट होना चाहिए था एक्चुअल आउटपुट के लिए माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर फेवरेबल आएगा जब एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर ये एक्चुअल कॉस्ट कम आता है तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसका आंसर प्लस में आएगा, प्लस में आएगा मतलब फेवरेबल, पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल। अगर आंसर नेगेटिव आता है मतलब आपका एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो हम लोग लिखेंगे एडवर्स। जब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो आंसर डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव मतलब एडवर्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट मान के चलते स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए है, मतलब हमारा 1 लाख रुपए खर्चा होना चाहिए था, एक्चुअल कॉस्ट 90,000 है, तो इसका मतलब 10,000 हमारा सेविंग हो गया। हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 लाख खर्चा होना चाहिए था, एक्चुअल 90,000 ही हुआ, मतलब 10,000 का जो सेविंग हुआ, इट्स फेवरेबल। खर्चा कम होता है, एक्चुअल खर्चा कम होगा स्टैंडर्ड से तो फायदा होगा, पॉजिटिव होगा, फेवरेबल। और अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होता है तो नेगेटिव होगा, दैट इज एडवर्स। इन शॉर्ट आंसर प्लस में आया तो फेवरेबल, आंसर माइनस में आया तो एडवर्स। मटेरियल यूसेज वेरिएंस MUV, material usage variance is the proportion, is that portion of the material cost variance which is due to the difference between standard quantity and the actual quantity। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का ये वो पोर्शन है या फिर वो पार्ट है जो डिफरेंस आता है, किसकी वजह से डिफरेंस आता है, क्वांटिटी की वजह से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, इसमें जो डिफरेंस है, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने क्वांटिटी लगना चाहिए था और एक्चुअल में कितना क्वांटिटी यूज हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो क्या फॉर्मूला है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस अप्लाइड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। देखो पहले वाले में क्या था, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, देखो ये पार्ट सेम है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस पार्ट इज सेम, this part is same, standard cost for standard quantity, standard cost for standard quantity। तो चेंज कहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पर हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पर हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, कॉल्ड एज व्हाट, अप्लाइड कॉस्ट। तो इसके लिए कैलकुलेशन सेम होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पर चेंज हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस था, वहां पर आ गया स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस था, वहां पर आ गया एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब इन दोनों में देखोगे यहाँ पर SP इज कॉमन, SP विल टेक आउट ऑफ द ब्रैकेट, SP को बाहर निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, SQ माइनस AQ, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि मटेरियल यूसेज का वेरिएंस का मतलब ही है डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, ये रहा डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो इन दोनों पर ध्यान दो, अगर हमारा एक्चुअल क्वांटिटी अगर कम है, ये अगर कम आता है तो आंसर प्लस में आएगा मतलब फेवरेबल, अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है तो आंसर माइनस में आएगा मतलब एडवर्स। फिर से एक बार, एक्चुअल क्वांटिटी अगर कम है तो आंसर प्लस में आएगा मतलब फेवरेबल, एक्चुअल क्वांटिटी अगर ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो आंसर माइनस में आएगा मतलब नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। तो अगर एक्चुअल क्वांटिटी कम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से तो आंसर इज फेवरेबल, एक्चुअल क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो आंसर इज एडवर्स, द आंसर इज एडवर्स। Material price variance MPV, material price variance is that portion of material cost variance which is due to the difference between the standard price and the actual price, difference between standard price and actual price। material price variance का फॉर्मूला applied cost minus actual cost, applied cost minus actual cost। applied cost क्या है, standard cost for actual quantity
माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी एक्चुअल है दैट इज AQ, कॉस्ट स्टैंडर्ड है मतलब मल्टीप्लाइड बाय SP, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी तो AQ मल्टीप्लाइड बाय AP, इन दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी इज कॉमन तो AQ बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, SP माइनस AP, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, जो इस वेरिएंस का नाम ही है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब ही क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, ये रहा डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। तो अगर एक्चुअल प्राइस कम है, इफ एक्चुअल प्राइस इज लेस देन द स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस अगर कम है स्टैंडर्ड प्राइस से तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब फेवरेबल, एंड इफ द एक्चुअल प्राइस इज मोर देन द स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस इज मोर देन द स्टैंडर्ड प्राइस तो ये आंसर नेगेटिव आएगा मतलब एडवर्स, ये एडवर्स। ये प्राइस का डिफरेंस है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये क्वांटिटी का डिफरेंस है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और ये टोटल डिफरेंस है क्वांटिटी एंड प्राइस। तो यहाँ पर थर्ड के लिए कैसे याद रखेंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पर जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो लेटर पार्ट है अप्लाइड कॉस्ट, ये सेम है देखो, अप्लाइड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी AQ मल्टीप्लाइड बाय SP, ये तीसरे में कॉमन है, अप्लाइड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी AQ मल्टीप्लाइड बाय SP। तो यहाँ पर जो माइनस किया एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, वो फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट है, एक्चुअल कॉस्ट दैट इज एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी AQ मल्टीप्लाइड बाय AP, AQ मल्टीप्लाइड बाय AP। प्राइस का वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब आपको याद रखना है डिफरेंस प्राइस में आना चाहिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्वांटिटी का डिफरेंस आना चाहिए, और ये टोटल है क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस, क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस। देखो समझने के लिए आपको ये से याद रखना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए याद रखना आपका पहला वाला पार्ट सेम रहेगा, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, अभी सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस करना है, एक्चुअल प्राइस की जगह पर होगा स्टैंडर्ड प्राइस, याद रखना है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसके लिए कैसे याद रखना है, तो पहले वाले वेरिएंस का जो लेटर पार्ट था क्या था, वो एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी सेकंड वाले फॉर्मूला का जो लेटर पार्ट था एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस पहले वाले पार्ट का लास्ट पार्ट एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर आपको सिर्फ पहला वाला याद करना है, फर्स्ट इक्वेशन याद करना है, सेकंड वाले में फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट में आपको AP की जगह पर SP करना है, फिर थर्ड वाले में ये जो सेकंड पार्ट है AQ मल्टीप्लाइड बाय SP उसको सेम लिखना है, माइनस पहले वाले का लास्ट पार्ट सेम लिखना है AQ मल्टीप्लाइड बाय AP। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो MCV इज इक्वल टू A प्लस B, मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू A सेम रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, C आ गया, एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना है मुझे, C माइनस B, यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस वाले हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर मेरा A माइनस B है तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा, A सेम माइनस B की जगह पर C आ गया, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा, C ये वाला माइनस पहले का B। तो अगर मैं वेरिफिकेशन करता हूं मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसका आंसर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जितना ही आना चाहिए। कैसे देखो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर क्या है, A माइनस C तो हमने लिखा है, प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या है, C माइनस B, क्या है C माइनस B। तो अगर आप करोगे इसको तो आपको पता चलेगा
ए एज इट इज माइनस सी प्लस सी तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए माइनस बी, बचा क्या, ए माइनस बी, दैट इज नथिंग बट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इसलिए बोला जाता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिफिकेशन में हमको हर आंसर में देखना है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर क्या होगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस is equal to material usage variance plus material price variance. Material usage variance is that portion of cost variance which is caused due to difference in quantity, and material price variance is that portion of material cost variance which is caused due to difference in price. तो क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस आता है वो यूसेज वेरिएंस, प्राइस की वजह से डिफरेंस आता है वो प्राइस वेरिएंस, और दोनों मिलकर जो डिफरेंस आता है दैट इज टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल मटेरियल कॉस्ट variance. Hope you have understood this. Question first, calculate material variances from the following data. Calculate material variances from the following data. Standard for 5 units of a product A, material 80 kg at the rate of 20 per kg. Actual production 800 units, material 13,000 kg at the rate of 19.5 per kg. अब देखो ये 4 लाइन का क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम नोटेशन के साथ लिखेंगे। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड के हिसाब से एज पर द टेक्निकल स्टैंडर्ड 5 यूनिट्स बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है, 80 केजी, और कौन से रेट से खरीदेंगे, 20 पर केजी। देखो ये 2 लाइन को पहले समझ लो ध्यान से, क्या मतलब है इसका। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से वी नीड 80 केजी मटेरियल, और वो कौन से रेट से परचेस करेंगे, 20 पर केजी। एक्चुअल में प्रोडक्शन 800 यूनिट का हुआ है जिसके लिए मटेरियल यूज हुआ 13,000 केजी और वो खरीदा गया 19.5 पर केजी के रेट से। एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है जिसके लिए मटेरियल खरीदा गया 13,000 केजी, और कौन से रेट से खरीदा गया, मटेरियल यूज हुआ 13,000 केजी और खरीदा गया 19.5 पर केजी के हिसाब से। यही 4 लाइन को हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 20 पर केजी, तो एसपी स्टैंडर्ड प्राइस 20 पर केजी। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल में कौन से रेट से खरीदा, 19.5। हमने स्टैंडर्ड सोचा था कि 20 पर केजी होगा, 20 रुपए के हिसाब से हमको पर केजी मटेरियल मिलेगा, एक्चुअल में मटेरियल हमको 19.5 रेट से मिला। अच्छा नेक्स्ट है एक्चुअल क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी एक्चुअल में यूज हुआ, 13,000 केजी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट इज एसक्यू। 3 चीजें तो आपको आसानी से मिल गई, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी। अब क्या कैलकुलेट करना है हमको, वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। ये वाले लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। 5 यूनिट बनाने के लिए 80 किलो लगता है, 5 यूनिट बनाने के लिए 80 किलो का मटेरियल लगता है, तो 800 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, सो वी विल रिक्वायर 12,800 केजीस। ये ऐसे लिखा हुआ है जिसका वो फॉर्मूला बन गया। ये ऐसा सिंपल ऐसा लैंग्वेज में लिखा है, फॉर 5 यूनिट्स मटेरियल रिक्वायर्ड इज 80 केजी। फॉर 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स बनाने के लिए 80 किलो मटेरियल लगता है। तो फॉर 800 यूनिट्स, फॉर मेकिंग 800 यूनिट्स कितने मटेरियल की जरूरत होगी, तो आपको पता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 80 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 5। हमने यहाँ पर यही किया, 80 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 5। फिर से बार, ये सिंपल लाइन है, फॉर 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स बनाने के लिए 80 किलो मटेरियल लगता है, ये यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड के हिसाब से। 5 यूनिट्स बनाने के लिए वी नीड 80 केजी ऑफ मटेरियल। तो अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 800 यूनिट का हुआ है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए था, 800 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए था। तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 800 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय 5। तो इसको लिखने का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट 5 यूनिट्स बनाने के लिए, व्हाट इज स्टैंडर्ड इनपुट, 80 केजी इज द रिक्वायरमेंट। फॉर मेकिंग 5 यूनिट्स 80 केजी इज द रिक्वायरमेंट,
तो फॉर 800 यूनिट्स व्हाट इज द मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है 12,800 kgs। तो ये हो गया आपका SQ, ये हो गया आपका SQ, ये हो गया आपका SQ। गिवन इंफॉर्मेशन के लिए जो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट करेंगे, इसके बाद आपको एक चीज याद रखना है हमेशा, जब आप ये गिवन इंफॉर्मेशन लिखोगे यू शुड रिकंसाइल योर आंसर आल्सो। देखो ये स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस नियर बाय होना चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट शुड बी नियर बाय अमाउंट्स। मतलब यहाँ पर 20 है तो 18, 15, 20, 25 इट्स ओके। 20 है और यहाँ पर 2 lakhs है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर समझो 2000 है, इतना डिफरेंस नहीं होगा ना। हमारा एक्सपेक्टेशन अगर 20 रुपीज का है सो इट कैनॉट बी 2 लाख, इतना डिफरेंस नहीं होता है। और यहाँ पर 13,000 है तो इसके नियर बाय होना चाहिए 15,000, 18,000, 10,000, 12,000। यहाँ पर 13,000 और यहाँ पर 10 है, ऐसा नहीं आना चाहिए। ये जो अमाउंट्स आते हैं स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस वो नियर बाय होने चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नियर बाय होने चाहिए। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 2 लाख है, यहाँ पर 13,000 और यहाँ पर 10 है, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। तो आपको फिर क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ना होगा कि हमारा पढ़ने में कोई गलती हुआ है, राइट। नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी हैव गॉट द 4 वैल्यूज। अभी हमारे पास 4 वैल्यूज है, स्टैंडर्ड प्राइस 20, एक्चुअल प्राइस 19.5, एक्चुअल क्वांटिटी 13,000 एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12,800। बस अभी इन चारों वैल्यूज को यूज करना है, इन चारों नोटेशंस को यूज करना है। देखेंगे कैसे यूज करना है। तो हमारा पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। अभी सिर्फ हमको फॉर्मूला यूज करके उसमें वैल्यूज पुट अप करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, SQ मल्टीप्लाइड बाय SP माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय AP। SQ का आंसर हमने यहाँ पर निकाला है 12,800 multiplied by 20, SP is 20. So 12,800 multiplied by 20, that is 2,56,000. Actual cost, actual quantity multiplied by actual price. So actual quantity is 13,000, actual price is 19.5. So 13,000 multiplied by 19.5, the answer is 2,53,500. इसका मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा खर्चा होना चाहिए था 2,56,000, लेकिन एक्चुअल में खर्चा सिर्फ हुआ 2,53,500। एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयरफॉर द आंसर इज फेवरेबल। जो आंसर प्लस में आ रहा है उसके लिए लिखेंगे फेवरेबल। एक्चुअल में कॉस्ट कम है, खर्चा कम हो रहा है, तो ये फेवरेबल हुआ। दिस फेवरेबल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए अच्छा हुआ। 2,500 फेवरेबल डिफरेंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या फॉर्मूला है, ये एज इट इज लिखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस अप्लाइड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तो चेंज कहां पर हुआ, ये तो सेम आएगा, SQ मल्टीप्लाइड बाय SP माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय AP की जगह पर SP। सो AQ मल्टीप्लाइड बाय SP, दोनों में कॉमन है SP, स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन, ब्रैकेट में आ गया SQ माइनस AQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने फाइंड आउट किया था 20, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 12,800 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 13,000। स्टैंडर्ड के हिसाब से 12,800 क्वांटिटी लगना चाहिए था, एक्चुअल में 13,000 लगा है। दैट मींस व्हाट, एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन द स्टैंडर्ड, मतलब ये आंसर नेगेटिव में आएगा, इसलिए एडवर्स। सो 12,800 माइनस 13,000, यहाँ पर माइनस 200 multiplied by 20, यहाँ पर माइनस 200 multiplied by 20, तो 200 multiplied by 20 that is 4,000, और ये माइनस है इसलिए क्या होगा, एडवर्स। माइनस है इसलिए क्या होगा, एडवर्स। यार एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल जो काम हमारा 12,800 kg में होना चाहिए था उसी के लिए हमको क्वांटिटी लगा 13,000। सो क्वांटिटी ज्यादा लगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, सो आंसर इज एडवर्स। इसका आंसर माइनस में आएगा इसलिए एडवर्स। थर्ड वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे लिखेंगे? ये पार्ट सेम, पहले अप्लाइड कॉस्ट दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, ये सेम स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट, ये वाला पार्ट एक्चुअल कॉस्ट दैट इज एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी. सो एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी कैसे आ गया? एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस. दोनों में कॉमन क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इज कॉमन. सो एक्चुअल क्वांटिटी बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा एसपी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया था, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 13,000. ब्रैकेट में क्या आएगा फिर? 20 माइनस 19.5. सो 13,000 ब्रैकेट में 20 माइनस 19.5, तो ये आंसर प्लस में आएगा. Here actual price is less than the standard price. Actual price is less than the standard price. तो ये आंसर प्लस में आएगा 0.5, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 13,000 दैट इज 6,500 और आंसर प्लस में आएगा, इसलिए क्या होगा? फेवरेबल. आंसर प्लस में आएगा, इसका मतलब क्या होगा? फेवरेबल. फिर अभी क्रॉस वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस. तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है हमारा 4,000 एडवर्स एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 6,500 फेवरेबल. एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो आपको पता है माइनस प्लस प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है. एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा. तो 6,500 माइनस 4,000 2,500 और साइन किसका होगा? बड़े वाले वैल्यू का. यहाँ पर बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? 6,500, उसका साइन क्या है? फेवरेबल. ये भी फेवरेबल. एक बार फिर से मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये माइनस 4,000 है एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये प्लस 6,500 है. एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है ना? प्लस माइनस माइनस होता है. तो 6,500 माइनस 4,000 तो 2,500 ही आ गया. और साइन किसका होगा? बड़े वाले वैल्यू का. तो यहाँ पर बड़ा वाले वैल्यू कौन सा? 6,500, उसका साइन क्या है? प्लस, फेवरेबल. ये भी फेवरेबल. ये आंसर मैच होना चाहिए किसके साथ? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के साथ. तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो कि कितना है? 2,500 फेवरेबल. तो 2,500 फेवरेबल. So hope you have understood this.